नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपने यूपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 की लिखित परीक्षा दी थी, तो आज यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे यूपी कांस्टेबल रिजल्ट 2026 कट ऑफ डीवीपी, ईएसटी और पेट से जुड़ी पीईटी यानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी में। ठीक है? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस समय सामने आई महत्वपूर्ण जानकारी दिखाता हूँ, ताकि आपको पूरी जानकारी सही तरीके से समझ में आ सके। और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या दूसरी बार भी कट ऑफ दूसरा भी रिज़ल्ट जारी हो सकता है, या दोबारा और बच्चों को बुलाया जा सकता है या नहीं, ठीक है? तो मैं इसमें सारा डाउट आप लोग का क्लियर कर दूँगा, ठीक है? तो दोस्तों, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती प्रक्रियाएँ से जुड़ी सूचनाएँ जारी की जा रही हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए, जो भी डेट दिया है, अगर हम पहले कट ऑफ देख लेते हैं, फिर कहाँ से कहाँ तक कितने बच्चों को बुलाया गया है, ये देख लेंगे, ठीक है? और उसके बाद भी अगर बच्चों को बुलाया जाएगा कि नहीं, वो भी देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए, अनारक्षित यानी ये हमारा क्या है, जनरल, ठीक है? यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जनरल है। जनरल में अगर देखें, मेल के लिए अगर देखते हैं तो कितना है, 258.03, और यही फीमेल के लिए देखते हैं तो यहाँ कितना है, 255, ठीक है? अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी ईडब्ल्यूएस, ठीक है? अगर यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 247 है मेल के लिए, और फीमेल के लिए भी 247.35 है, ठीक है? अगर यही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी यहाँ इसकी बात करते हैं, ये ओबीसी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 251 है, और यहाँ पर अगर हम देखें फीमेल के लिए, ये हमारा फीमेल का कट ऑफ है, तो ये 249 है, ठीक है? 249.27 है। अगर अनुसूचित जाति यानी यहाँ पर एससी की अगर हम बात करें, तो 239 है, यानी 239.34, और यहीं पर अगर फीमेल की अगर हम बात करें तो 236.31 है, ठीक है? और अनुसूचित जनजाति यानी यहाँ एसटी की अगर हम बात करते हैं, तो एसटी का कितना है, 210 है, ठीक है? और यहाँ पर 211 फीमेल का है, ठीक है? अगर हम इसी क्रम में नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ देखिए, कुछ इस तरह से नोटिस है। ये नोटिस आपके लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, नोटिस है, होमगार्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के समस्त अहर्त विद्यार्थियों को डीबी पीएचडी हेतु आहूत किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि छठवां ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका अभी तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, उनके लिए है, ठीक है? यदि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक, ठीक है, परीक्षा डीवीपीएसटी में प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या है, अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं, तो मेरिट के आधार पर उपयुक्त अतिरिक्त अभ्यर्थी को डीवीपीएसटी हेतु बुलाया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर जो अभी मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, ठीक है, अगर उस मेरिट लिस्ट में सभी लोगों ने मानक को, यानी जो भी आपका डीवीपीएसडी है उसको, अगर उतने सीट के लिए सफल नहीं होते हैं बच्चे, तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा। याद रखिएगा, कुछ जो बच्चों का अभी तक नहीं आया है, उनको दोबारा भी बुलाया जा सकता है। क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थी अगर वो सफल नहीं होते हैं, तो जिन अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है, उनका दोबारा जारी किया जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हो सकता है, कंफर्म नहीं है, अगर वही उसमें चूज़ किए जा सकते हैं, उन विद्यार्थियों को पूरा सीट फुल हो जाता है, तो आप लोग को नहीं बुलाया जाएगा। अगर वो मानक को कंप्लीट नहीं करते हैं, तो एक और मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी इसके अनुसार, ठीक है? लेकिन ये कंफर्म नहीं है। पहले हम जिनका मेरिट लिस्ट बना है, उनके बारे में हम लोग पहले देखेंगे कि उनका अगर हो जाता है तब ठीक है, अगर नहीं होता है तब मेरिट लिस्ट एक और जारी किया जाएगा, ठीक है? और यह देखिए, अवलोकों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण डीवीपीएसटी कार्यवाही कब से है, 17/8/2026 से आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए स्थान, तिथि एवं समय की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट, याद रखिएगा, हमेशा जो भी हो आधिकारिक वेबसाइट से ही देखें, ठीक है? शीघ्र प्रदर्शित की जाएगी, ठीक है? यहाँ पर अगर 8वें नंबर पे आप देखते हैं, तो कह रहा है, अवलोकों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में अर्थ अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी माह सितंबर 2026 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है? देखिए, जो भी हमारा था, मेन था हमारा 6 नंबर, कि 6 नंबर में दूसरी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी कि नहीं, तो ये हमारा है। अभी नोटिस के अनुसार अगर हम देखें, तो दूसरी मेरिट लिस्ट निकाली जा सकती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर जो मेरिट लिस्ट अभी निकाली गई है, अगर उसमें सारे विद्यार्थियों का, ठीक है, हो जाता है, तो आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर 10,000 सीट है, ठीक है, और मेरिट लिस्ट आप जो निकली है उसमें सिर्फ 9 ही हज़ार बच्चों का हो जाता है, तो 1,000 सीट जो बचती है, तो दोबारा क्या होगा कि आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। मतलब 10,000 बच्चों से अधिक बुलाया गया है, उन्होंने क्या किया है, कंप्लीट नहीं कर पाया उस मानक को, ठीक है? तो इसलिए अब क्या किया जाएगा कि एक बार और मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा उस 1,000 की सीट के लिए, ठीक है? तो हो सकता है कि निकाला भी जाए, और अगर कंप्लीट हो जाता है तो नहीं निकाला जाएगा, ठीक है? ये था
जो जानकारी आप लोग को देना था, ठीक है। यदि यह जानकारी आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।